Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Khiani and the panel. PSL is going very well और हमें कुछ जो predictions हमारी थी शुरू में कि कुछ टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो हमारी प्रिडिक्शन थी कि कुछ टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. लाहौर कलंदर्स जो अनएक्सपेक्टेडली नीचे जा रहा है, दे हैव नॉट वन एनी गेम, और हम आज अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे कि क्या हो रहा है लाहौर कलंदर्स के साथ, along with their other teams who are supposed to play well but they are playing very well. So let's start with our panelists. आज हमारे साथ पैनल पे हैं हिबा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमारे साथ हैं शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर? और ऑनलाइन आज हमारे साथ हैं हारून भाई. अस्सलाम वालेकुम हारून भाई. ठीक है जी, हारून भाई वालेकुम सलाम. अच्छा जी, हिबा से स्टार्ट करते हैं. हिबा, क्या हो रहा है लाहौर कलंदर्स के साथ? सारे गेम्स हार रहे हैं हम, पाकिस्तान का अटैक है, शाहीन आफरीदी जो है कप्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान टीम में हैं, क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. हमेशा गेम जो है एंड तक लेकर आते हैं, बट इवेंचुअली लास्ट एंड पे दे आर नॉट एबल टू फिनिश इट. आई एम गोना से कि उनके पास लाइक अच्छे प्लेयर्स है, पोटेंशियल बहुत है, बट आई थिंक कैप्टनसी इज लैकिंग समवेयर. इट्स स्टिल लाइक शाहीन शाह स्टिल फेयरली न्यू एज अ कैप्टन. आई नो PSL में वो सक्सेसफुल रह चुके हैं, बट ओवरऑल तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस वो पुल आउट नहीं कर पा रहे हैं कंपेयर टू अदर कैप्टन्स इन PSL. तो वो चीज़ लैक हो रही है. बट T20 में कुछ एंड तक यू कैन से एनीथिंग कि कौन जीतता है. अभी तक सो फार दे आर लूजिंग इट, बट यू नेवर नो, दे माइट कम बैक एंड अटैक अगेन. तो आपको लग रहा है कि शाहीन आफरीदी जो है, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस प्लस बाकी जो बॉलर्स है, क्योंकि जो लास्ट गेम उनका हुआ था जिसमें उन्होंने सारे के सारे बॉलर्स यूज़ किए, तो 5 से 6 या 7 बॉलर्स यूज़ किए, मतलब कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि उनकी किस तरफ से वो जो है वो कप्तानी कर रहे हैं. और आखिरी ओवर में उन्होंने वो जो है वो स्पिनर को दे दिया. Exactly. वो कहानी खत्म हो गई. तो कैसा दिखती है, मतलब क्या करना चाहिए? उसी पॉइंट पे आई वुड से कि उनको अपने बॉलर्स प्रॉपर टाइम पे यूज करना नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट ओवर एक स्पिनर को देना इज लाइक, क्योंकि उनके पास पेसर्स कोई बचे नहीं थे. दैट्स वेयर लाइक आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग विद हाउ टू मैनेज हिज बॉलर्स, क्योंकि इवन दो दे हैव गुड बॉलर्स एंड गुड बैटिंग लाइनअप टू रन स्कोर्स कर पा रहे हैं, बट बॉलर्स जो है डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. सो आई थिंक आई विल गिव इट ऑन हिज कैप्टेंसी ऑन दैट वन. तो आपको लग रहा है लाहौर कलंदर्स में जान है ऊपर आने की? चांद तो है, बट नहीं आ पा रहे हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो अभी आई वुड से नहीं आएंगे. अच्छा जी, शाहिद भाई. जी सर. जी, कल एक गेम हुआ, बल्कि आज गेम हुआ, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का. पेशावर ज़ल्मी सर, इट्स गेटिंग बेटर एवरी डे. क्या कहते हैं? अमेजिंग टर्न अराउंड. और उसमें बहुत बड़ा हाथ बाबर आजम का, एज ऑलवेज. बाबर आजम ने आज जिस तरह से 100 किया है, आई थिंक उन्होंने खुद कहा कि दिस इज द बेस्ट इनिंग ऑफ माय लाइफ, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू. एवरी शॉट, एवरीथिंग दैट ही वाज डूइंग वाज, मतलब वो अभी मिट्टी को जाके हाथ लगाएंगे ना तो वो सोना बन के निकल आएगी. तो आई थिंक बाबर आजम की इनिंग आज आउटस्टैंडिंग थी. द वे ही, सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो पूरे मैच को लेके चले, पूरी इनिंग को लेके चले. इट वाज नॉट जस्ट हिज इनिंग, वो पूरी इनिंग्स को लेके चले. साइम के साथ उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी. साइम का भी आजकल यही हो रहा है, मिट्टी को हाथ लगा रहे हैं, सोना हो रहा है. तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी हैज कंप्लीट टर्न अराउंड. प्लस उनके जो हर प्लेयर है वो अपना कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है. ठीक है, मुझे जो खुशी होती है वो इस बात पे होती है कि बाबर जब उनको एक स्टार्ट देते हैं तो दे कैरी ऑन. तो ये नहीं होता है कि सिर्फ बाबर ही बाबर खेलना है. बॉलर अपना परफॉर्म करते हैं, बैट्समैन अपना परफॉर्म करते हैं. अल्टीमेटली दे कम टू अ पोजीशन जहां वो प्रेशर डाल देते हैं दूसरी टीम पे. अगर आप आज का मैच भी देखें, आखिरी ओवर में जिस तरह वो अशरफ, क्या नाम है उनका, जो नए बॉलर इनके आए हैं, एक आरिफ याकूब, अनबिलीवेबल. आपने उनकी देखी, अतः वो कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे. वो सिर्फ सीधी गेंद फेंक रहे थे, बट बिकॉज वो प्रेशर इतना बन चुका था उस टीम पे कि दे वर जस्ट लूजिंग देयर विकेट्स. तो मेरे ख्याल में ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी पेशावर की कि दे आर रियली कैशिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस. वो एक रोल पे है. व्हेन यू आर ऑन अ रोल, कोई भी टीम आ जाए आपके सामने, यू हैव नो प्रॉब्लम्स. अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर पे थोड़ी सी बात कर लूं. बिल्कुल. लाहौर की प्रॉब्लम जो इस वक्त मुझे चल रही है ना, नंबर 1 इज कैप्टेंसी. टू बी ऑनेस्ट विद यू, शाहीन आफरीदी इज नॉट अ कैप्टन. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, उनकी जो ओपनर हैं फखर जमान, आज मैंने सुना एक, वैसे तो हर चैनल पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, एक प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, बल्कि उन्होंने रिवील किया कि मिकी आर्थर ने
फखर जमान को कहा जाके स्पेशली कि तुमने अपनी गेम चेंज नहीं करनी है, अच्छा, जो तुम्हारी गेम है, जो तुम्हारा माइंडसेट है, तुमने वही खेलना है। ओके, देख लें आप क्या हशर हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। ही इज एन आउटस्टैंडिंग द डे जिस दिन फखर जमान अच्छा खेलता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, फिर वो बिल्कुल खत्म कर देता है गेम को। अनफॉर्चुनेटली उनको जो गाइडेंस मिल रही है वो सही नहीं मिल रही है। तो मुझे उस बात पे बड़ी हैरत भी हुई कि ही इज अ सीनियर प्लेयर नाउ। कितने अरसे से हम फखर जमान को देख रहे हैं, 2017 से हम देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जरूरी नहीं होता कि कोच आपको बताए, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट। उसके बाद फिर उनकी अगर आप देखें तो मतलब मुझे हैरत इस बात पे होती है कि शाहीन आफरीदी का आज मैं जब कल मैंने वो हारे तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, बिकॉज आई वांटेड टू हियर व्हाट, हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि उनकी स्टेटमेंट्स कुछ जो होती है ना वो बड़ी अजीबोगरीब होती है। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई सिकंदर रजा जो है वो IL T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, 7वें नंबर पे आप उसको भेज रहे हैं, 7वें पे बॉलिंग में आप उसको 1 या 2 ओवर करा रहे हैं, मतलब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग हिम, राइट? एग्जैक्टली। तो उनका बड़ा मतलब अजीब सी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा क्योंकि लेफ्ट साइड की बाउंड्री छोटी है, राइट साइड की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, तो हम इस वजह से उसको देर से भेज रहे हैं। लर्न, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उनकी इस बात में लॉजिक क्या थी। बहरहाल तो उन्होंने यही कहा, फिर तो ठीक है, अब उन्होंने कह दिया तो हो गया। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बहुत मुझे डिसअपॉइंट किया। हारिस रऊफ का जाना उनके लिए भी डेफिनेटली एक बहुत सेटबैक था, और उनके पास प्लस सही बात जो मुझे लग रही है ये लग रही है कि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रही, ठीक है ना, जो पिछले उसमें थी कि जहां एक अगर जैसे ज़ल्मी का टर्न अराउंड हुआ है, उनका टर्न अराउंड नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी एक मैजिकल इनिंग नहीं खेल रहा या कोई ऐसी मैजिकल बॉलिंग स्पेल नहीं कर रहा जिससे वो उड़ जाए नीचे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लाहौर के साथ हो रहा है। बहरहाल तो अभी हम चलते हैं हारून भाई की तरफ। हारून भाई क्या कहते हैं सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज गेम और पेशावर ज़ल्मी के साथ, इट वाज अ वेरी गुड गेम। आपको क्या लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या गलतियां की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादाब खान के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्यों अपने आप को वन डाउन बैट्समैन समझते हैं, क्योंकि आजम खान भी है उनके पास हैदर अली भी है, उनके पास आगा सलमान भी हैं। तो अगर शादाब खान जो है वो ऊपर आकर आउट ना हो और अपनी टीम पर प्रेशर ना डालें, तो आई थिंक दे कुड बीन बेटर ऑफ। ठीक है, एक आध बार लक चली उनकी और वो वन डाउन आया, उन्होंने अच्छा खेला। ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम बैक इनटू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी वो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह जाऊं। लेकिन देखें, इतनी कोई खास गलतियां नहीं हुई आज के मैच में। इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग बैटिंग, खास तौर पे बाबर आजम। मैं उनकी जब बैटिंग जो देख रहा था, उन्होंने कभी यूजुअली वो स्कूप या पैडल स्वीप नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने इस दफा जो है वो फास्ट बॉलर को भी जो है वो उन्होंने डिल स्कूप खेला और उन्होंने बहुत कंफर्टेबली उन्होंने जो है वो बैटिंग की। लास्ट मिनट पे अपने आप को एडजस्ट किया, वो एक दफा स्कूप खेलने गए लेकिन बॉल थोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, उन्होंने उसको वहीं से गाइड किया ताकि वो थर्ड मैन पे जो है वो बाउंड्री मिले। तो नॉट ओनली ही प्लेड वेरी सेंसिबली, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम जो है वो बहुत ही खुल के खेल। खास तौर पे वो हुनैन शाह का एक ओवर जो कि नसीम शाह के भाई हैं, उन्होंने जिसमें जो है वो 24 रन्स बनाए, तो आई थिंक उससे उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन आई थिंक इट वाज टुडेज मैच वाज जस्ट वन मैन शो। ठीक है, कॉलिन मुनरो और आजम खान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आजम खान, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आजम खान जो है वो T20 के जो है वो फ्रेंचाइज के प्लेयर है। नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज, आई डोंट थिंक उनकी जो है वो टीम में जगह बनती है कोई इतनी खास। लेकिन आई थिंक इट वाज जस्ट अ वन मैन शो टुडे। बाबर आजम प्लेड रियली रियली वेल। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, हिबा पे आते हैं। हिबा, कराची किंग्स, राइट? एक तो हमने लास्ट कराची किंग्स का देखा जो लास्ट सीजन का था, और आपकी कराची किंग्स, आपको लग रहा है कि वो सिर्फ शोएब मलिक के इर्द गिर्द घूम रही है कराची किंग्स, या डू यू सी समथिंग? यस, दोनों रिटायर प्लेयर हैं लेकिन दोनों अपने एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। इवन लास्ट गेम अगेंस्ट लाहौर, आई थिंक उन दोनों की वजह से ही उनकी बैटिंग चली है, वरना तो कराची कुड हैव लॉस्ट इजीली। एंड यस, उनकी टीम में पोटेंशियल और है, लेकिन आई थिंक शोएब मलिक ही ज़्यादा हैं जो ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। दे आर, ही इज वर्किंग विद द टीम एंड मेकिंग श्योर दैट टीम इज परफॉर्मिंग द वे दे शी शुड परफॉर्म। गुड।
शाहिद भाई, मुल्तान सुल्तान क्या कहते हैं सर? मेरी फेवरेट टीम है सर, क्या इस वक्त। बात है इस वक्त सर। मेरी फेवरेट टीम क्या है। बात है सर। मुल्तान सुल्तान की मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है कि एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग। कोई एक सिंगल डाउट प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें यार इसकी वजह से मुल्तान सुल्तान इस वक्त, जैसे पिशावर को हम आंखें बंद करके कह रहे हैं कि बाबर आजम है, तो मैं वही मुल्तान सुल्तान की देख रहा था टीम, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग। और सबसे अच्छी बात मुझे उसमें ये लग रही है कि बड़ी कंसिस्टेंसी है उसमें, ठीक है, कोई भी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है। रिजवान की कैप्टेंसी बहुत अच्छी है, बॉलर्स को यूटिलाइज करना, फील्ड को यूटिलाइज करना, himself himself performing is performing। तो यही बात मैं उस दिन भी आपसे यही अर्ज कर रहा था कि देखिए कैप्टन जो होता है ना वो टोन सेट करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जीत में बहुत बड़ा हाथ पैट कमिंस का है, बहुत बड़ा हाथ है उसका, ठीक है। हर टीम का जो, रोहित शर्मा को आप देख लें, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे, और स्पेशली जो उनका ग्लैडिएटर्स के साथ मैच हुआ, 1 and 2 वर प्लेइंग, लेकिन मुझे बहुत बड़ा फर्क नजर आया 1 और 2 में। जिस तरह से कलंदर्स खेल रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि नंबर 2 आई। दे वर लुकिंग लाइक अ वेरी सी ग्रेट टीम, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान इज द बेस्ट टीम राइट नाउ। उनको हराने के लिए रियली यू हैव टू पुट इन सम रियली गुड एफर्ट। ऐसे नहीं हारेगा वो जैसे लाहौर आजकल हार रहा है। तो आई वुड पुट मुल्तान सुल्तान एज द बेस्ट टीम राइट नाउ इन दिस सीजन, एंड अगेन माय फेवरेट टीम इज मुल्तान। लेट्स सी हाउ इट गोस। चले हारून भाई, कल गेम होने वाला है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का, क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? लाहौर कलंदर्स वापस आएगी? I would definitely say कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वो जीतेंगे। I think लाहौर कलंदर्स is down and out। I think अब वो उस सिचुएशन में चले गए जब पाकिस्तान उस सिचुएशन में जाता है ना कि they have to win every game and hoping against the hope the other teams lose। So I don't think they're really down and out। It's disappointing, really disappointing to say the least कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान की T20 के कैप्टन है, उनकी जो लाहौर कलंदर्स का जो बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू से कि ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है पीसीबी को भी कि जस्ट बिकॉज समवन इज सक्सेसफुल इन फ्रेंचाइज क्रिकेट डजंट मीन ही इज रेडी टू लीड हिज कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। I think Rizwan is a way better option as being a Pakistan T20 captain even in ODI। Shaheen Shah Afridi is very young। आपने एक 23 साल के लड़के को जिसका अभी 3 साल पहले जो है वो कोई अता पता ठिकाना भी नहीं था, जो है वो आई मीन इंडिया में उसने, इंडिया के मैच में उसने 2 आउट किए जो पाकिस्तान जीता, वहां से उनको प्रॉपर तरीके से फेम मिली, और उसके बाद से जो है वो उनका बस डाउनफॉल ही चल रहा है। उनका पेस भी गिर गया, उनको विकेट्स भी पहले ओवर में नहीं मिल रही, उसके बाद उनकी कैप्टनसी पे भी काफी जो है वो हम डेफिनेटली सवाल उठेंगे क्योंकि वो इसी माइंडसेट से पाकिस्तान को लीड करने के लिए जाएंगे। तो आई रियली फील एंड आई रियली बिलीव कि मुल्तान सुल्तान्स दे विल विन, बट लाहौर कलंदर्स के लिए PSL is almost over because they have to work really hard and hoping against the hope that the other teams lose। ओके हिबा, कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर, इसके बाद इनका गेम है। क्वेटा ग्लैडिएटर। कराची किंग्स आपको बिल्कुल नजर नहीं आती कहीं भी? क्वेटा ग्लैडिएटर काफ़ी स्ट्रांग है और वो अब तक सो फार उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। कराची किंग्स चांसेस सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और ये आप किसको देंगी? जो अभी हम बात कर रहे थे लाहौर और लाहौर मुल्तान, हाँ जी मुल्तान फॉर श्योर। जी सर, क्या कहते हैं? किसकी? कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक और गेम है जो वेडनेसडे को होने वाला है, आपका वाला गेम थर्सडे को होने वाला है जो आपने बताया। इंशाल्लाह नहीं, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी जैसे हारून भाई ने भी कहा, पता नहीं शादाब खान इज अ लिटिल बिट, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वो इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ रादर देन हिज टीम। उसके अलावा उनके पास लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी ओपनिंग इतनी अच्छी है, उसके पास बॉलिंग इतनी अच्छी है, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग। और उसकी बहुत बड़ी वजह एज वी वर डिस्कसिंग, शादाब खान की प्रॉब्लम यही है कि ही इज डाउन एंड आउट राइट नाउ, ठीक है। जब आप आउट हो चुके होते हैं ना, तो यू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कम बैक इनटू द साइड, एंड दैट्स हिज मेन गोल राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को पिक करने के लिए जरूरी ये है कि शादाब थोड़ा सा नीचे आए। पता नहीं वो अपने आप को बैट्समैन क्यों समझते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये बात। सो ही शुड कम डाउन ताकि वो मिडिल ऑर्डर के साथ चल सके और मैच अगर फंस जाए तो वहां से उसको निकाल सके। दिस शुड बी हिज रोल। बॉलिंग में एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ना वो स्पिन कर पा रहे हो, वो बस एक फ्लोटर फेंक रहे हो। फ्लोटर क्या होता है कि सीधा जा रहा है और स्पीड के साथ जा रहा है, दैट्स इट। ना वो स्पिन कर रहा है, ना वो गुगली हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो जब आप वेरिएशन नहीं लाओगे तो क्या होगा, आप पिटोगे। तो वही उनके साथ भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को एक मैसिव किस्म का ना
शिफ्ट ओवर करना चाहिए अपने एटीट्यूड को, नंबर 1। नंबर 2, अब उनको भी कैप्टनसी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। कॉलिन मनरो इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई डोंट नो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो इस्लामाबाद को तो आप इस वक्त समझें कि लक होगी कि अगर दे विल कम अप। कराची किंग्स 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे, ठीक है। लेकिन जो मैच वो जीते हैं वो उसके लाहौर के खिलाफ जीते। वो शान मसूद इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, हसन अली इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये वो लड़के हैं, और शोएब मलिक और कैरन पोलार्ड को तो हम जानते हैं। कैरन पोलार्ड ऐसा प्लेयर है जो कि सिंगल हैंडेडली ही कैन टेक ओवर द मैच। बिल्कुल, वो देखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर उनको मौका मिलता रहा और वो अपनी गेम दिखाते रहे तो आई थिंक कराची किंग्स इज गोना बी अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड। चलो, तो लेट्स सी। अच्छा जी, अब एक आखिरी सवाल बिफोर वी रैप दिस अप। हारून भाई, कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रही हैं? It's just little difficult to say because tournament अभी almost half हुआ है, लेकिन I think लाहौर कलंदर तो definitely नहीं जा रहे। Now they are at a stage they need a miracle। और कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कोई एक होगा। जी हिबा, क्या कहती हैं, कौन सी 2 टीमें नहीं जा रही? उन्होंने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर का नाम ले लिया, आप बताएं। लाहौर फॉर श्योर एंड आई हैव अ फीलिंग कराची नहीं जाएगी। अच्छा, कराची एंड लाहौर, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग एज वेल। शाहिद भाई, कौन सी 2 टीमें नहीं जा रही? डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी जैसा हमने कहा कि वो स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट, और T20 की ब्यूटी यही है कि एनी टीम फ्रॉम बॉटम कैन गो अप टॉप, ठीक है। 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, दे विल कम बैक। लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त टीम की परफॉर्मेंसेस चल रही है, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स का तो तकरीबन अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, और उसके साथ इस्लामाबाद और कराची, इन दोनों में से कोई एक जाएगी, जिनमें से ज्यादा चांस इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद बाहर जाने का। ठीक है जी, प्रेडिक्शन आ गई हमारे पास, और इंशाल्लाह हम अब जो अगले हमारे 3 गेम्स होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू सो वेरी मच पैनलिस्ट हिबा, शाहिद भाई और हारून भाई जो हमारे साथ ऑनलाइन है। सो थैंक यू सो वेरी मच फोक्स। इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में बाकी गेम्स की जो होने वाले हैं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग PSL एंड कीप वॉचिंग टोरंटो 360 TV।